हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री का दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। ठीक ना, हम लोग विद्युत रसायन लेसन पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखा था, यानी कि तुल्यांकी चालकता देखा था, और सेल कांस्टेंट देखा था। सेल कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सेल स्थिरांक बोलते हैं। सेल स्थिरांक क्या होता है और तुल्यांकी चालकता क्या होता है, ये हमने पिछले क्लास में डिटेल से स्टडी कर लिया था, डिटेल से इसको हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम लोग उससे आगे चलेंगे, जो कि है मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलर चालकता पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये क्या है आपका मोलर चालकता यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। जैसे देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने तुल्यांकी चालकता देखा था, एकदम सेम टू सेम ये भी है, मोलर चालकता भी है। बात समझ में आ गई ना, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। वही बोला जाता है ना कि 9-10 का केवल फर्क है, वैसे यहाँ भी केवल 9-10 का फर्क है। केवल यहाँ पे क्या है, मोलर चालकता है, और वहां पे क्या था, तुल्यांकी चालकता। बात समझ में आ गई ना। तो क्या है, इसके पहले हम आपको परिभाषा एक बार लिख दे, इसके बाद जो है आप लोगों को समझाए। ठीक, देखिए, यदि किसी विद्युत अपघट्य, यदि किसी सेल में, ऐसे लिखिएगा, यदि किसी सेल में किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती। इसे लैम्डा यम या कैप यम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको जरा समझिए। देखिए, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी सेल में, यानी क्या है, कोई सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई कितना कर दिया जाए, 1 सेंटीमीटर कर दिया जाए। बात समझ में आ गई ना। यानी कि क्या है, जैसे ये मान लीजिए क्या है, कोई सेल है, ये जो है कि क्या है भैया, कोई सेल है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है सेल में। ये आपका इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना, अभी हमने इलेक्ट्रोड नहीं पढ़ा है, तो आप लोग घबराइए ना, बस केवल इतना जानते रहिए, ये जो इलेक्ट्रोड होता है क्या होता है, एक प्रकार की छड़ होती है, वो भी धातु की छड़ होती है। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो क्या बोला है, यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब ये जो लंबाई है, ये जो 2 इलेक्ट्रोड है, इसके मध्य की लंबाई कितना हो जाए भैया, 1 सेंटीमीटर हो जाए। कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक, इसके आगे क्या बोला है कि मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है उसका, यानी कि वो कितना कर दिया जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए। आगे क्या बोला गया है, हो तो उस विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे कोई सेल लिया है,
यहाँ पे हमने क्या किया, कोई सेल लिया है, इस सेल में हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाए, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तब बोल रहा है, ये हमने इसमें क्या करते हैं, हम लोग कोई विलेन लेते हैं और उस विलेन में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य खोलते हैं। अब बोल रहा है, इस विलेन में यदि हम लोग 1 ग्राम मोल, कितना, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य खोल दें, कितना विद्युत अपघट्य खोल दें, 1 ग्राम मोल अगर हम इसमें विद्युत अपघट्य खोल दें। अब यहाँ पे ये जो विलेन है इसकी जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। बात समझ में आ गई ना? एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर रहे हैं, क्या है, यदि इन्हीं 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य खुला हो, तब उस विलयन की जो चालकता होगी वही चालकता क्या कहलाएगी, इसकी मोलर चालकता कहलाएगी। बात समझ में आ गई ना? ये है मोलर चालकता की परिभाषा, और इसको हम लोग जो है कि लैम्डा यम या फिर कैप यम से हम लोग प्रदर्शित करते थे। इसके पहला वाला क्लास अगर आप देखे होंगे उसमें हमने तुल्यांकी चालकता बताया था, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताया था। उसमें क्या था, सब कुछ सेम टू सेम था, उसमें क्या था, सब कुछ सेम टू सेम था, बशर्ते अंतर यहाँ पे ये था, जो यहाँ पे हमने जो विद्युत अपघट्य लिया है 1 ग्राम मोल लिया है, वहां पे क्या था, 1 ग्राम तुल्यांक था। यही दोनों में केवल अंतर है और सब सेम टू सेम है। बात समझ में आ गई है? यानी कि उसमें क्या था, यहाँ पे 1 ग्राम तुल्यांक था, लेकिन इसमें क्या है, 1 ग्राम मोल है। 1 ग्राम मोल अगर हम इस विलयन में विद्युत अपघट्य खोल देंगे, तब ये जो विलयन की चालकता होगी वही क्या कहलाएगी, इसकी मोलर चालकता कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, लैम्डा यम या लैम्डा इक्यू से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। वहां पे फार्मूला मिला था, यानी कि जो लैम्डा इक्यू था उसका फार्मूला मिला था कप्पा, यानी कि क्या है, विशिष्ट चालकता, इनटू यहाँ पे मिला था आपका 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि वहां पे क्या था, 1 ग्राम तुल्यांक था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मोल हो जाएगा। तो इसकी जो फार्मूला मिलेगी, क्या फार्मूला मिलेगा, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला मिलेगा, क्या फार्मूला मिलेगा उसको देखिए, यानी कि मोलर चालकता बराबर मोलर चालकता बराबर फार्मूला मिलेगा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता गुणे यहां पे मिलेगा 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य वाले, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य वाले, विद्युत अपघट्य वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, घन सेमी में आयतन। ठीक है ना? ये आपका है फार्मूला, क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता बराबर क्या है, विशिष्ट चालकता गुणे 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन। ये तो फार्मूला हो गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, मोलर चालकता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा यम से या फिर कैप यम से। तो लैम्डा यम बराबर फार्मूला मिल जाएगा विशिष्ट चालकता, इसको हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिसको हम लोग के भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये क्या है, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, इसको हम लोग यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्या होगा, घन सेंटीमीटर में होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा, लैम्डा यम इक्वल टू कप्पा इंटू क्या मिल जाएगा, वी। अब हम लोग को क्या करना है, v का मान निकालना है। हम लोग को क्या करना है, v का मान निकालना है। तो v का मान यहाँ से कैसे मिलेगा, आयतन यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो देखिए जरा ध्यान से, आपको यहाँ पे क्या बोला गया, 1 ग्राम मोल आयतन, 1 ग्राम मोल यहाँ पे बोला गया है विद्युत अपघट्य। तो हम लोग जानते हैं जो मोल होता है वह किस रिलेशन को शो करता है, यानी जो मोल होता है वह हमको किस रिलेशन से प्राप्त होता है, तो वो मिलता है भैया मोलरता से। बात समझ में आ गई ना? आप मोलरता की परिभाषा जानते होंगे, क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात जो यम इक्वल टू होता है, यानी कि जो यम इक्वल टू होता है वो होता है n अपॉन v। बात समझ में आ गई ना? ये जो v होता है यहाँ पे लीटर में होता है,
लेकिन मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग 1000 से ऊपर गुणा कर देते हैं, लेकिन ये घन सेंटीमीटर में होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में इसको हमको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, हम लोग को क्या करना है, v का मान निकालना है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n/m लिख सकते हैं। एक चीज पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको यानी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर आपको v का मान निकालना होगा तो आप निकाल लेंगे, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी कि m हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, n यहाँ पे क्या बोला है, 1 ग्राम मोल, पहले ही बोल दिया है डिफिनीशन में, यानी कि आपको जो विद्युत अपघट लेना है वो 1 मोल लेना है, अर्थात n का मान क्या लिख देना है आपको, यहाँ पे 1 मोल लेना है। तो यहाँ से आपको जो v की वैल्यू मिलेगी भैया वो मिल जाएगी आपकी 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या मिलेगा, v मिलेगा हमको, ये सॉरी यहाँ पे क्या मिलेगा, m मिलेगा। ये हमको मिल गया यहाँ पे आयतन, यानी कि आयतन जो होगा वो कितना हो जाएगा 1000 बटे के क्या हो जाएगा m। अब यहाँ पे जो आयतन है इसका मान ले जाकर के आप इसमें रख दीजिए। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू v का मान कितना दिया 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है कैपिटल M है। ये आपको फार्मूला मिल जाएगा, ये किसके लिए भैया, मोलर चालकता के लिए। जो तुल्यांकी चालकता था उसमें यहाँ पे क्या था, m था, यानी कि वो नॉर्मलता था, वो नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन यहाँ पे जो है कि ये m को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि मोलरता को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या मिलेगा, लैम्डा m यानी मोलर चालकता बराबर कप्पा यानी क्या है विशिष्ट चालकता, और गुणे 1000 बटे यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल M मिलेगा। ये आपको मोलर चालकता के लिए फार्मूला मिल जाएगा। ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, और पिछला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगले वाले क्लास में जो है कि हम लोग न्यूमेरिकल को, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, बोर्ड की एग्जाम में भी पूछा गया है, उस टाइप का एग्जाम्पल हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आप जो कि अगला वीडियो जो है कि जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो लेकिन इसके पहले जब आप लोगों को ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप लोग सवाल लगा पाएंगे। वही कहावत है ना, बिना हथियार का मार नहीं होता है। बात समझ में आ गई ना, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो कहावत है बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि बिना फार्मूला का सवाल नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो फार्मूला पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा, तभी सवाल लग पाएगा, अन्यथा सवाल नहीं लग पाएगा। तो आप लोग फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई समस्या हो तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हम उसको जो है कि जरूर आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। क्लियर ना। तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद अभी इसका मात्रक बचा हुआ है, हम इसका मात्रक बताएं। इसका मात्रक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग इसका मात्रक देख लेते हैं, यानी कि इसका मात्रक क्या मिलेगा, ठीक। यानी कि यूनिट्स ऑफ मोलर यानी कि यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है। मात्रक अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो मात्रक क्या है, पहले ये हम आप लोगों को बता दें, ठीक। देखिए ये मात्रक यानी कि लैम्डा m का मात्रक, लैम्डा m का मात्रक, लैम्डा m का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, k का मात्रक, k का मात्रक बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का मात्रक, m का मात्रक। तो कैसे निकलेगा, k का मात्रक क्या होता है, इसके पहले आप लोग को बताया गया था। जो k होता है, k का मात्रक क्या होता है, इसके पहले हम आपको बता दिए थे। बात समझ में आ गई ना। जो k होता है, k का मात्रक आप लोगों को बता दिया गया था। अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, अन्यथा हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए जो k का मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगा k का मात्रक बटे m का मात्रक। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। m का मात्रक आपको देखिए, कोई भी मात्रक आपको रटने की जरूरत नहीं है, हम निकालने का तरीका यहाँ पे बता रहे हैं। बशर्ते आप लोग केवल ध्यान से इसको देखिए, आप लोगों को कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो देखिए
यम का मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी हम फार्मूला बताए थे भैया, यम इक्वल टू क्या था, एन अपॉन वी। बात समझ में आ गई ना। यानी यहाँ पे क्या होता है, मोलों की संख्या, यानी क्या हो जाएगा, ये इसका मात्रक यानी मोलों की संख्या का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। और यहाँ पे वी यहाँ पे कितना था, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा या फिर मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या है, घन सेंटीमीटर में आयतन था। बात समझ में आ गई ना। तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आप ले लीजिए, तो यम का जो मात्रक मिलेगा, क्या मिलेगा, यन का मात्रक, यन का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल, और बटे वी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या मिलेगा भैया, मोल सेंटीमीटर की घात -3, सेंटीमीटर की घात -3, ये आपका यम का मात्रक मिल जाएगा। तो ले जाकर यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, मोल, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मोल सेंटीमीटर की घात -3। ठीक, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, आप लोग नोट करना हो तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका मात्रक लैम्डा यम का मात्रक बराबर मिल जाएगा ओम इनवर्स, सबको हम ऊपर लेके चले जा रहे हैं ना, तो क्या मिलेगा, सेंटीमीटर इनवर्स इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स इंटू यहाँ पे सेंटीमीटर की घात, ये देखिए -3 था, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर की घात -1 है और यहाँ पे सेंटीमीटर की घात 3 है, दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, यानी कि जो लैम्डा यम का मात्रक मिलेगा, वो मिलेगा आपको ओम इनवर्स, इसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आएगा लैम्डा यम का मात्रक, यानी कि यहाँ पे जो मोलर चालकता होगा इसका मात्रक यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, या हम इसकी और एक यूनिट लिख सकते हैं, यानी कि ओम इनवर्स को हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं, तो हम लोग या करके और इसकी मात्रक लिख सकते हैं लैम्डा यम का, वो क्या मिल जाएगा, सीमेंस, या फिर इसी को आप महो भी बोलते हैं, तो हो जाएगा महो सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। या एक यूनिट इसकी हम और लिख सकते हैं, लैम्डा यम इक्वल टू, ये एसआई यूनिट होगा, ये जो यूनिट होगा एसआई यूनिट होगा, ये क्या हो जाएगा, सीमेंस, क्या हो जाएगा, सीमेंस। इसके बाद सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में ले लेंगे, हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। ये आपका 3 मात्रक है, तीनों मात्रक में से कोई भी मात्रक पूछा जा सकता है, आप लोग घबराइए ना, तीनों जो है कि लैम्डा यम का ही मात्रक है। ठीक है ना, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया, तो ठीक ना। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोलर चालकता पढ़ा, और इसके पहले जो है कि हम लोग तुल्यांकी चालकता पढ़े थे, सेल स्थिरांक पढ़े थे। ठीक है ना, ये सब चीजें जो है कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले क्लास में हम अगली टॉपिक को लेकर के आएंगे, और अगले क्लास में तो पहले हम आपको एग्जाम्पल करवाएंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि देखिए बिना न्यूमेरिकल का आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर होने वाला नहीं। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है, ये न्यूमेरिकल इसमें से पूछा ही जाता है, यानी पूछा ही जाता है अक्सर। तो न्यूमेरिकल हम लोग जरूर लगाएंगे, आप लोग घबराइए ना, आप लोग परेशान ना होइए, बस केवल आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। हमें आपका यानी कि हम पूरा विश्वास दिलाते हैं, आप लोग यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत अच्छा से अच्छा नंबर लेके आएंगे। बशर्ते क्या है, आप इस चैनल के माध्यम से हमारे यानी कि हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आज हमने पढ़ा मोलर चालकता। अब अगली क्लास में हम जो कि न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग न्यूमेरिकल अगले क्लास में जो कि सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग ये जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, या फिर वीडियो की क्वालिटी कैसी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक ना, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।